साथियों अस्सलाम वालेकुम। फिर हाज़िर हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज के वीडियो का मौजू सीटेट उर्दू 2019 यानी कि जुलाई 2019 का जो इम्तहान हुआ था उसके जो पेपर फ़र्स्ट और सेकंड थे, यानी कि फ़र्स्ट पेपर की फ़र्स्ट लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज और सेकंड पेपर की जूनियर की फ़र्स्ट और सेकंड, जिसका मैंने फ़र्स्ट पेपर की पहली ज़बान यानी कि फ़र्स्ट लैंग्वेज इससे पहले उसके पेपर को सॉल्व किया था। आज हम फ़र्स्ट पेपर की लैंग्वेज टू यानी ज़ुबान टू के पेपर को देखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे कि फ़ाइनल आंसर की में किन किन सवालात को दुरुस्त किया गया है और क्या पेपर था, क्योंकि बहुत से साथी इस बार पहली बार सीटेट के इम्तहान में शामिल हो रहे हैं। उनको भी इससे काफ़ी अंदाज़ा हो जाएगा किस तरीके से हमको तैयारी करनी है और कैसा आता है पेपर। इसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सीटेट के ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस अपलोड हैं। इसको आपको अगर देखने में कोई दिक्कत आती है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में इसी वीडियो में दे दूंगा। आप लोग उस पर क्लिक करके सभी वीडियोस अब तक के देख सकते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं जुलाई में जो पेपर आया था उनमें क्या सवालात पूछे गए थे। तो देखते हैं, ये जो पेपर फर्स्ट है इसका सवाल नंबर 121 से 150 तक जो है वो दूसरी ज़बान के सवालात पूछे गए हैं। आप इसी तरीके से 121 नंबर से 150 नंबर के गोले को आप जो है आंसर की में ब्लैक कलर बिल्कुल सबमिट करेंगे, उसको फिल कर देंगे जो भी उसमें सही निशान होगा। तो सबसे पहले आपको मालूम है 15 सवाल 2 इक़्तिबास पर मुश्तमिल होते हैं जो कि बहुत ही इजी होते हैं। बस आपको पढ़ने में जो है थोड़ा जहन में लेकर इस इक़्तिबास को पढ़ना है, या तो आप इन सवालात को पहले पढ़ सकते हैं उसके बाद इक़्तिबास को पढ़ेंगे। मैं यहाँ पर आपको इक़्तिबास को पढ़कर बतलाऊँगा और उसके बाद दिए हुए सवालात के जवाब बताऊँगा। तो देखिए यहाँ पर मिर्ज़ा को सवाल नंबर, ये इक़्तिबास देखते हैं। इक़्तिबास के लिए आप अलग से वीडियो अपलोड है, लिस्ट में आपको मिल जाएगा। ये वीडियोस पूरा पेपर सॉल्व कराने के मकसद से बनाया जा रहा है। तो मिर्ज़ा को अपने ख़ानदान के इस ज़वाल का पूरा एहसास था, मगर उसका रोकना उसके बस की बात ना थी। अलबत्ता जहाँ तक ज़ाहिरी रख रखाव का ताल्लुक़ था, मिर्ज़ा उसमें ज़रा सी कोताही भी ना होने देते थे। उसके दिल में न जाने क्यों ये ख़्याल बैठ गया था कि ख़ानदान का वक़ार कायम रखने के लिए दुरुस्त मजाजी और तहक्कुम लाज़मी है। इस ख़याल ने इस सख्त दिल बना दिया था, मगर ये दुरुस्ती और सख्ती ऊपर ही ऊपर थी, अंदर से मिर्ज़ा बड़ा नरम था और यही हमारी दोस्ती की बिना थी। एक दिन सपहर को मैं और बर्जिस कदर अनारकली में अपनी शानदार मोटर में एक मशहूर जूते वाले की दुकान से सलीम शाही जूता खरीद रहे थे। मिर्ज़ा ने अपना ठाठ दिखाने के लिए ये ज़रूरी समझा कि वो मोटर में बैठे दुकान के मालिक को पुकारे और जूते अपनी मोटर में मुलाहिज़ा करे। शहर में अभी मिर्ज़ा के साख कायम थी और दुकानदार आम तौर पर उसकी उन अदाओं के आदी थे। चुनांचा जूते वाले ने अपने 2 कारिंदे मिर्ज़ा की खिदमत पर मामूर कर दिए थे। तो ये इक़्तिबास को इस तरीके से हम पढ़ लेते हैं और उसके बाद अगर एक बार में आपको इस कहानी को नहीं समझा तो 2 बार आप पढ़ सकते हैं, उसके बाद ही आप सवालात को देखेंगे। तो इसका पहला सवाल देखते हैं क्या है। एक किसी जूते वाले ने मिर्ज़ा की खिदमत में किसको मामूर कर दिया, तो अपने 2 कारिंदों को, अपने दोस्तों को, अपने 2 बेटों को और अपने 2 भाइयों को। तो अभी आपने आखिर में पढ़ा होगा कि जूते वाले ने, जो दुकान थी उसका जो मालिक था, उसने देखा कि मिर्ज़ा आए हुए हैं तो उनकी खिदमत में उनके जूते दिखाने के लिए उन्होंने अपने 2 कारिंदों को उनके लिए मामूर कर दिया। तो इसका ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन 1। दूसरा सवाल देखते हैं। एहसास की जमा
यहाँ पर बहुवचन की बात पूछी गई है कि बहुवचन क्या होगा, तो एहसासें, एहसासात, एहसासों या एहसासातों। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो ऑप्शन एहसासात, ये जमा हो जाएगा। याद रखिएगा वाहिद, जमा और मुतज़ाद, इनसे ज़रूर 4 सवाल पूछे जाते हैं जिन पर वीडियोस अपलोड हैं, आप देख सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं, दोस्ती का मुतज़ाद यानी कि विलोम शब्द क्या होगा। बहुत आसान सवाल था। क़ुर्बत, रक़ाबत, दुश्मनी, बदगुमानी। इसका सही जवाब हो जाता है दुश्मनी। अगला सवाल है 24 नंबर, मिर्ज़ा किस बात में कोताही नहीं करता था। दूसरों को नीचा दिखाने में, ख़ानदानी आन वान दिखाने में, ज़ाहिरी रख रखाव में या झूठी शान दिखाने में। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ज़ाहिरी रख रखाव में मिर्ज़ा कोताही नहीं करता था। अगला सवाल देखते हैं 125 नंबर, मिर्ज़ा ख़ानदान के वक़ार को कायम रखने के लिए क्या लाज़मी समझते थे। दुरुस्त मजाजी और तहक्कुम, खुश मजाजी और नरमी, नरमी और दरियादिली, उनत और तुनक मिजाजी। ये जो सवाल में टिक लगे हैं ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मुझे जो पेपर मिला है उसी के मुताबिक हम सवालात के जवाब करा रहे हैं, तो ये ज़रूरी नहीं कि सभी में यही हो। तो मेरे जो रेड का मैं ऑप्शन क्लिक लग कर रहा हूँ, टिक कर रहा हूँ, वही आपके लिए सही जवाब होगा। अगला सवाल है, वो अंदर से कैसा इंसान था। सख्त दिल था, नरम दिल था, खुश मिजाज था, कीना परवर था। तो वो अंदर से मिर्ज़ा नरम दिल इंसान था। अगला सवाल देखते हैं, मिर्ज़ा अनारकली क्या ख़रीदने गए थे। अंगरखा, टोपी, अचकन, सलीम शाही जूता। तो आपने देखा होगा कि वो गाड़ी पर गए थे सलीम शाही जूता खरीदने, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सलीम शाही जूता। अगला सवाल 128 नंबर देखते हैं, मिर्ज़ा ने अपने ठाठवाट दिखाने के लिए क्या ज़रूरी समझा। तो जूते सफ़ेद रंग के ही देखे, जूते मुनासिब दामों पर ख़रीदे, जूते बेहद कीमती दाम के देखे, या जूते अपनी मोटर में ही देखे। तो इसका सही होगा कि उन्होंने अपनी ठाट वाट के लिए क्या कहा दुकान मालिक से कि हमको जूते हमारी दुकान वो गाड़ी पर ही दिखाओ आके, तो मोटर पे ही उन्होंने जूते देखे थे। अगला सवाल आपका आता है, ये एक इक़्तिबास था जिसके होगा। दूसरा इक़्तिबास देखिए, इसमें भी इन्होंने नसरी इक़्तिबास दे दिया है। आप ख्याल रखिएगा कि एक पहली जो लैंग्वेज है उसमें पहला नसरी होता, दूसरा शेरी, लेकिन लैंग्वेज जो सेलेक्ट करते हैं, लैंग्वेज जो 2 सेलेक्ट करते हैं, उसमें दोनों नसरी इक़्तिबास भी हो सकते हैं। नसरी इक़्तिबास शेरी इक़्तिबास के मुताबिक आसान होता है। अब यहाँ पढ़ लेते हैं दूसरा का, उन्हें ऐसा मालूम हुआ कि रास्ता देखा हुआ है, हाँ इधर ही से तो क्या गया, उनके अपने गांव ले गया था। वही खेत, वही वाक, वही गांव। अब उनकी रफ़्तार तेज़ होने लगी, सारी थकान, सारी कमज़ोरी, सारी मायूसी रफ़ा हो गई। अरे ये तो अपना खेत आ गया, ये तो अपना कुआं है जहां हर रोज़ पानी पिया करते थे। मोती कहता है हमारा घर नज़दीक आ गया। हीरा, भगवान की मेहरबानी। मोती कहता मैं तो अब घर भागता हूँ। हीरा, ये जाने भी देगा, इतना सोच लो। मोती कहता इसे मैं मार गिराता हूँ, जब तक संभले तब तक हम घर पहुँच जाएंगे। हीरा कहता नहीं, दौड़ कर थान तक चलो, वहाँ से आगे ना चलेंगे। दोनों मस्त होकर बिछड़ों की तरह कलीली करते हुए घर की तरफ दौड़े और अपने थान पर जाकर खड़े हो गए। वो आदमी भी पीछे पीछे दौड़ा आ रहा था। झूरी दरवाजे पर बैठा था, बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें प्यार करने लगा। बैलों की आंखों से आंसू बहने लगे। तो ये इक़्तिबास इस तरीके से पढ़ लेंगे, फिर उसके सवालात पढ़ेंगे। थोड़े जल्दी में चलेंगे कि बहुत तवील वीडियो इससे पहले हो गया था। कम से कम कोशिश करूँगा वीडियो की टाइमिंग कम रहे। बाग की जमा पूछा गया है, तो इसका हो जाएगा बागों या बागात, ये भी होगा। दोनों ये हो सकते हैं, वो दोनों होते हैं, ये नहीं बागों बागातों, ये बाकी 3 नहीं, ये 2 होते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं इसी इक़्तिबास का। नज़दीक का विलोम शब्द कितना आसान पूछा है। इस सवाल का जवाब हो जाएगा दूर। अगला सवाल है, बैलों की रफ़्तार तेज़ क्यों होने लगी। गाय और बैलों को देखकर, गांव के लोगों को देखकर, अपना गांव, खेत और बाग को देखकर,
और अपने मालिक और मालकिन की देखे तो बैलों की जो रफ्तार थी वो इसलिए तेज़ होने लगी क्योंकि उन्हें अपना गांव, अपना खेत और बाग दिखाई देने लगा। अगला है, मोती ने हीरा से क्या कहा? पानी पीने को, भूसा खाने को, आराम करने को या घर भागने को? तो मोती ने हीरा से कहा था चलो घर भागते हैं। ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। अगला है, मोती ने जब आदमी को मार गिराने की बात की तो हीरा ने क्या कहा? उसने कहा अपने आप को उसके हवाले कर दो, आदमी को भगा दो, हाँ उसे मार गिरा दो, नहीं दौड़ तक थान तक चलो। ये आपके इक़्तिबास में आया था, नहीं दौड़ तक थान तक चलो। तो आपको जो जवाब देने हैं वो इक़्तिबास के मुताबिक ही देने हैं, अपने जहन से कोई भी जवाब नहीं देना है। अगला सवाल जो है वो है 34 नंबर, हीरा और मोती दौड़कर कहाँ खड़े हो गए? तो मालिक के घर के दरवाजे पर, अपने थान पर, अपने मालिक के पास या अपने खेत पर? तो हीरा और मोती जो थे वो दौड़कर अपने थान पर खड़े हो जाते हैं। इसका आखिरी सवाल इक़्तिबास पर मुश्तमिल, झोरी बैलों को देखकर क्या करने लगा? उन्हें प्यार करने लगा, उन्हें भूसा खिलाने लगा, उन्हें डंडे से मारने लगा, उन्हें बुरा भला कहने लगा। तो इसका सही जवाब आपका हो जाता है उन्हें प्यार करने लगा। तो इस तरीके से ये 15 सवालात जो हैं वो आपके इक़्तिबास पर मुश्तमिल हो जाते हैं। ये बहुत आसान होते हैं। इसके बाद जो आपकी पेडागोजी आती है वो उसके सवालात होते हैं। अब आइए देख लेते हैं पेडागोजी में क्या पूछा जाता है। तो सबसे पहले देखिए 136 से 150 तक आपको टीचिंग से रिलेटिव सवालात पूछे जाते हैं। तो उसमें देखते हैं, एक बच्चा अपनी पहली ज़ुबान कुदरती तौर पर क्या करता है? नकल करता है, हासिल करता है, तक़वियत पहुंचाता है, सीखता है, नकल करता है। तो कुदरती तौर पर तो वो हासिल करता है, लेकिन जो सीखता है वो नकल से सीखता है। तो इसलिए इसका जो सही जवाब ऑफिशियल है वो हासिल करता है, जो कि दुरुस्त भी है, क्योंकि नकल करना मतलब कोई चीज़ कुदरती तौर पर हासिल किए हुए होता है। इसका सही जवाब जो है ऑफिशियल आंसर की में पहला आया है। अगला सवाल देखते हैं, दर्ज जेल में से किसका शुमार वसूल करने के महारतों में है? यानी प्राप्त करना, कोई चीज़ प्राप्त करना, मिलना, पढ़ना और लिखना, पढ़ना और बोलना, सुनना और बोलना, सुनना और पढ़ना। तो जब भी हम कोई चीज़ हासिल करते हैं तो उसको अपने अंदर जैसे सुनकर भी बातें हम हासिल करते हैं और पढ़कर भी हम उसको हासिल करते हैं। तो इसका ऑप्शन सही हो जाता है 4, चौथा। अगला सवाल जो है वो 138 नंबर, उस्ताद सिफ़त की तारीफ़ तलबा से कम अज़ कम अपनी यह खूबी बयान करने के लिए कहकर करता है, इस तरीक़ेकार को क्या कहा जाता है? मतलब सिफ़त की तारीफ़ तलबा से कम अज़ कम अपनी यह खूबी बयान करने के लिए कहा जाए तो उस तरीक़े को क्या कहेंगे? कुल तबई, रद्द अमल तरीक़ा, इस्तज़राई तरीक़ा, इस्तक़राई तरीक़ा या इस्तख़राजी? तो इसका जो सही जवाब है वो आपका आ जाता है इस्तक़राई तरीक़ा, ऑप्शन 3। अगला सवाल देखते हैं, कौन सी ज़ुबान उस्ताद की मदद से रस्मी माहौल में सीखी जाती है? मादरी ज़ुबान, घर में बोली जाने ज़ुबान, पहली ज़ुबान और दूसरी ज़ुबान। रस्मी यानी कि किसी से सम्मिलित होकर जो बात उस्ताद की मदद से, तो पहली भाषा तो घर से सीखी जाती है, लेकिन जो दूसरी ज़ुबान होती है वो आपकी उस्ताद के रस्मी माहौल से सीखी जाती है। तो इसका 4th जवाब सही हो जाएगा। अगला है, उस्ताद ने नन्हे तलबे को नए अल्फाज की तदरीस के लिए हकीकी अशिया का इस्तेमाल करता है। तो इस सवाल को जो है, इसमें पहले ही मैंने 2 आंसर इसके बताए थे और उसके बाद भी इस सवाल को ऑफिशियल आंसर की में रॉन्ग कर दिया गया है और इसका नंबर सभी साथियों को दिया गया है। इसलिए आंसर की में 9 लिखा है। 9 का मतलब होता है सभी आंसर सही ना होना या गलती होना या सही होना, इस तरीके से 9 नंबर देते हैं तो इसका सबको नंबर मिल जाता है। इसमें लग भी रहे हैं 3 चारों इसके आंसर सही लग रहे हैं। 2 तो कंफर्म है जो कि मैंने ही पहले आंसर के आने से पहले ही अपलोड किया था। अगला है, ज़ुबान की दरसियात में अदब को शामिल करना चाहिए क्योंकि ये तलबा पर निसाब का बोझ कम करने में माऊन होता है।
ये नए अल्फाज को सीखने में तलबा के लिए माउन होता है। ये मुस्तनद ज़ुबान की तदरीस और आमूजिश का ज़रिया है। ये तलबा को तनक़ीदी गौर फ़िक्र का मालिक बनाता है। तो ये आमूजिश तरीक़ा है, तदरीस का आमूजिश तरीक़ा है। इसका ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, ज़ुबान के क्लासरूम में कहानी सुनाने की बड़ी अहमियत है क्योंकि उससे उस्ताद को आराम का मौका मिल जाता है। ज़ुबान पूरी एक इकाई के तौर पर मौजूद होती है। अखलाकियत की तालीम होती है, तफरीह का दिलचस्प इजाज़। तो इसका सबसे पहले उस्ताद को आराम का मौका दिया गया था पहले आंसर के में, लेकिन ये गलत है। इसका सही जवाब जो है वो ज़ुबान पूरी एक इकाई के तौर पर मौजूद होती है। अगला 145 नंबर देखते हैं, उस्ताद चौथी जमात के तलबा को किस मौजू पर आज़ादाना तौर पर लिखने का हौसला अफजाई कर सकता है अगर मौजू मुताल्लिक हो। तो यहाँ पर समाजी मसाइल को दिया गया था, लेकिन ये भी गलत है। यहाँ पर ज़ाती ज़िंदगी पर अच्छी तरीके से तलबा जो है वो सीख सकेगा। इसका सही जवाब 1 है। अगला है 144 नंबर, ज़ुबान की गैर रस्मी आमोजिश पहले रस्मी आमोजिश थी, तो यहाँ पर सबसे पहले गैर रस्मी आमोजिश है। तो कौन शामिल है? ज़ुबान की तरबीती मरकज़, स्कूल, ज़ुबान का तजुर्बा गाह या घर का माहौल। तो यहाँ पर घर का माहौल आ जाएगा। अगला सवाल 145 नंबर है, तलबा से पढ़ी हुई कहानी को दोबारा बयान करने के लिए कहने से उस्ताद को क्या जांचने में मदद मिलती है? तो उसका तलफ़्फ़ुज़, इमला, ज़हानत या समझ। तो यहाँ पर पहले तलफ़्फ़ुज़ दिया था, अब समझ को दिया गया है। अब अंदाज़ा आप लगा लीजिए कि आंसर की जब इतनी रॉन्ग हो सकती है तो बाकी वो ही पेपर बनाते हैं, तो बाकी अगर मुझसे 1-2 क्वेश्चन में गलती होती है तो वो तो ज़्यादा खैर गौर करने की बात नहीं है। अगला सवाल देखते हैं, लिखने में वक्त या परेशानी को कहते हैं डिस्क्लोकिया, डिस्कलोकोलिया, डिस्फोरिया, डिसलेक्सिया और डिसग्राफिया। तो इसका जो है लिखने में डिसग्राफिया और डिसलेक्सिया होती है, पढ़ने में ध्यान रखिएगा। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा 4th। अगला है 147, पढ़ने का मतलब सिर्फ लिखे हुए मतन की अदायगी नहीं बल्कि ये भी अहम है कि नए अल्फाज और जुमले की शाख्त की आमोजिश हो, नए अल्फाज की अदायगी में हायल परेशानियों पर काबू पा सकें, एक अच्छे मुकर्रिर हो। लेकिन सबसे अच्छी जो सलाहियत रहती है वो मतन के माने को समझकर पढ़ा जाए तो अच्छा होगा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन 4th हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, इस बात की सिफारिश की गई है कि इब्तदाई दर्जात में बच्चों की तालीम मादरी ज़ुबान में होनी चाहिए कि मातृभाषा में होनी चाहिए, आखिर क्यों? बच्चों को कोई ज़ुबान नहीं समझ सकते, बच्चे कोई ज़ुबान नहीं, गलत। बच्चों में तख्लीक़ात को फ़रोग़ देने के लिए, इलाक़ाई ज़ुबान को फ़रोग़ देने के लिए, फ़ितरी माहौल बेदार करने के लिए। तो यहाँ पर फ़ितरी माहौल बेदार करने के लिए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल, पहली जमात की ज़ुबान की निसाबी किताब नज़मों और कहानियों से शुरू होती है और उसके बाद हुरूफ तहज्जी आता है। उसी निसाब की किताब में अंदाज़ नज़र को अपनाया गया। पहले में हुरूफ तहज्जी के बाद जुमला दिया गया था, इसलिए नीचे से ऊपर था, यहाँ पर ऊपर से नीचे आ जाएगा। ये सवाल हो जाएगा ऊपर से नीचे। और इस पेपर का आखिरी सवाल, तो आपको पहले भी इसके पेपर अपलोड किए थे जिनमें गलतियां हुई, तो उसके बाद उनको हटाया गया। अब ये पेपर जो सॉल्व कराया जा रहा है, ये आंसर की जो ऑफिशियल है उसके मुताबिक इसके जवाब दिए गए हैं, इसलिए अब अगर गलत भी ऑप्शन है किसी का तब भी उसको सही माना जाएगा। इसके अलावा जो सवालात मौजू के मुताबिक आते हैं उस पर ज़्यादातर वीडियो अपलोड हैं। टीचिंग कैसे करनी चाहिए, बच्चों में क्या क्या पढ़ाने के तरीके होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये जो महारतें हैं जिनको हिंदी में कौशल कहते हैं, तो ये सब चीज़ों पर वीडियोस अपलोड हैं, इसलिए दोबारा उन पर वीडियो अपलोड नहीं किए जाएंगे। आप डिस्क्रिप्शन में इस तरीके का सिंबल आपके पास वीडियो देखते हैं तो आता है, इस तरीके से होगा, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे क्लिक करेंगे नीचे लिंक दिए होंगे सभी वीडियोज़ के, आप उनको क्लिक करके देख सकते हैं। सभी वीडियो एक जगह पर ही मिल जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक करिएगा। अगर आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाइए। तो आखिरी सवाल, दर्ज झेल में से कौन सा बयान दुरुस्त है? बच्चे जब स्कूल आते हैं तो वो एक खाली स्लेट की तरह होते हैं। बच्चों की बहुत से अल्फाज रटाने के बाद ज़ुबान की तालीम देनी चाहिए। पहली जमात के बच्चे अंग्रेज़ी बिल्कुल नहीं जानते। बच्चे तजुर्बात का एक ख़जाना लेकर स्कूल आते हैं। तो बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा
बच्चे तजुर्बात का एक ख़जाना लेकर स्कूल आते हैं। तो ये था पेपर 1 की लैंग्वेज 2। इसके बाद पेपर 2 यानी कि जूनियर लेवल का पेपर जैसे ही वक्त मिलेगा सॉल्व कराने की कोशिश की जाएगी। लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड किए जा सकें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।